ओम शांति। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिला के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नज़र नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्माओं की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्माओं को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से बोला, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, सब संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। नित्य याद करो शिव परमात्मा को। मनुष्य देवता और भगवान की पालना में भी अंतर। भगवान की पालना सिर्फ एक युग पुरुषोत्तम संगम पर ही मिलती है। यह दिव्य पालना है। इसके आगे सभी पालना फीकी है। इस पालना से साधारण मनुष्य से देवता बनता है। उसके जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है। देवताओं की पालना सिर्फ 2 युग पर ही मिलती है, उसके बाद नहीं। वह 2 युग है, सतयुग और त्रेता। 2500 साल, 2500 साल ये संगम युग पर मिली हुई प्रारब्ध पुरुषार्थ के आधार पर है। आत्मा उतरती कला में आती है। यहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है। द्वापर कलयुग में मनुष्य द्वारा मिलनी पालना से कोई देवता बन नहीं सकता। दिव्य गुणों के अभाव के कारण मनुष्य 3rd ग्रेड बन जाता है। जीवन में हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, हैप्पीनेस नहीं। दुख धाम में अशांति व दुख की पालना से जीता है। हेल्थ है तो वेल्थ नहीं और वेल्थ है तो हेल्थ नहीं। दुनिया में कितनी करोड़ आत्माएं हैं, परंतु सभी परमात्मा पालना के अधिकारी नहीं बनते। परंतु सभी कहते हैं भगवान हमारे माता पिता हैं, तुम्हें माता च पिता। परंतु संगम पर जब हम बाबा के थोड़े से बच्चे ही ये पालना लेते जो पद्माशाली हैं। ये पालना 21 जन्मों के लिए है। इस ऊंची पालना से हमारा भविष्य श्रेष्ठ बनता है। भगवान विश्व में सबसे ग्रेट अथॉरिटी है तो पालना भी ग्रेट है और हर पल हर घड़ी है। लौकिक में हर घड़ी हर पल पालना नहीं मिलती। लौकिक की पालना अल्पज्ञ है क्योंकि हर रोज़ माता पिता बदलते रहते हैं। पालना का सर्वभाग्य ही है। उत्तम पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत मिलना जो मनुष्य कोई लाइफ में ऊंचा स्टेटस दिलाती है, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो। इसलिए हमें अपनी चॉइस करनी है, हमें कौन से संगत में रहना है। तो हम अपना जीवन
हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बना सकते हैं। ओम शांति।